प्लीज बैठ जाओ ना। तुम्हारे इस तरह चक्कर लगाने से मुझे चक्कर आने लगे। मामू की जान खतरे में है और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। हाशिर, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, गलती तो हुई है तुमसे, लेकिन इस तरह इधर उधर चक्कर लगाने से या रोने धोने से तुम वक्त को वापस तो नहीं ला सकते। आओ बैठो प्लीज, तुम रिलैक्स करो, आओ आ जाओ। वैसे एक अकलमंदी का काम किया है तुमने, मुझे बर वक्त फोन कर। तुम्हें कॉल नहीं करती तो किसे करती? फारिस भाई से तो अब कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, उससे उम्मीद लगाने का अब कोई फायदा भी नहीं है। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं, कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदाज सब कुछ बता रहे हैं। देखो, मैंने उसको कहा था कि हॉस्पिटल पहुंचे, खास तौर से ताकीद की थी, लेकिन बिलाल, नानी, मामी, क्या है मेरा बच्चा? मामी, तुम तो रोना धोना बंद करो। बेटा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वो डॉक्टर ने भी कुछ बताया नहीं है, लेकिन काफी क्रिटिकल कंडीशन है। अल्लाह खैर। आईसीयू में है, आप लोग जाएं देखें। वैसे माँ, उष्णा मेरी सोच से भी बढ़कर बेगैरत निकली। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उस तरह मुंह उठा के यहाँ चली आएगी। और खालू को खाली हाथ भेज दिया। वैसे सच कहूँ तो मुझे बड़ा तरस आ रहा था उन पर। कोई जरूरत नहीं उन पे तरस खाने की। इतनी जली कटी वो सुना के गए कि अफसोस तो मुझे हो रहा है कि उन लोगों के साथ मैं इतनी मोहब्बत से क्यों पेश आती रही। अगर आप ये बात पहले मेरी सुन लेती तो नौबत ना आती, लेकिन आपको हमेशा से लगता था कि मैं उष्णा से जेलस हूँ। जले तुम्हारे दुश्मन, उष्णा तुम्हारी जूती की धूल के बराबर भी नहीं। खाला, क्या हो गया? कौन सी क़यामत आ गई? रो रो के तुमने तुम्हारे घर का माहौल ही बस नहुसत में तब्दील कर दिया है। मेरी बात सुन ले पहले। अबू को हार्ट अटैक आया, वो हॉस्पिटल में है। या अल्लाह खैर, किसने बताया तुम्हें? मिनाल की कॉल आई थी अभी। मिनाल से तो कोई अच्छी खबर की उम्मीद ही नहीं। प्लीज मुझे बाबा के पास ले चले हॉस्पिटल। हाँ, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम जाके अपना हुलिया तो दुरुस्त कर लो। जब से आई यही कपड़े पहने फिर रही हो। जाओ, शाबाश, मैं भी चलती हूँ। माँ, वैसे कैसे उष्णा को लेकर जा सकती हैं हॉस्पिटल भाई की इजाजत के बगैर? अगर फारिस होता ना तो वो भी यही करता। हाँ, ले जाए आप उसे हॉस्पिटल, ताकि दोनों बाप बेटी मिलकर सुलह सफाई कर ले और हमारे तलाक का प्लान धरा का धरा रह जाए। अपने प्लान्स पूरा करने के बजाय 1 मिनट इंसान बन के सोचो वशमा। उसका बाप डेड बेड पे पड़ा हुआ है, उसको मैं रोक दूं अपने बाप से मिलने से? हटो तुम यहाँ से। तो फिर से एक बार अपनी बेइज्जती करवाएंगी, तभी तसल्ली होगी। शुक्र है अल्लाह का, बेहतर है तबीयत। मेरे ख्याल में यहाँ खड़े रहने का फायदा नहीं है, वहाँ बिठाओ सबको और देख लेना कोई ऐसा काम नहीं। बाकी मैं हूँ यहाँ, डॉक्टर से जरा बात करी जी है। अम्मा, मेरे बच्चे, अम्मा ये क्या हो गया आपको? आईसीयू में अभी तक डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। क्या बात, घर में इतनी खामोशी क्यों है? सब कहाँ पर है? सब या उष्णा? उष्णा माँ को लेकर हॉस्पिटल गई, उसके अब्बू को हार्ट अटैक हुआ। मुझे क्यों नहीं बताया? ये तो आप उससे पूछिए। निकल कर तो ऐसे गई थी जैसे एडमिट होने की खबर ना आई हो, खुदा ना खास्ता मौत की खबर आई। फारिस भाई,
मैं हमेशा आपकी वजह से खामोश रही, लेकिन आप उष्णा को एक बार अच्छे से समझा कि अगर उसने माँ से बदतमीजी की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। उसने अम्मी से बदतमीजी की? तो और वो कर भी क्या सकती है? माँ ने सिर्फ इतना बोला कि फारिस से पूछ लो, तो कहने लगी उसके अब्बा की हालत के जिम्मेदार हम हैं। क्या पागल तो नहीं हो गई है वो? जमाल अंकल आए थे उसे ले जाने के लिए। माँ ने सिर्फ इतना सा कह दिया कि पहले फारिस से इजाजत ले लो, लेकिन वो तो जैसे रेडी हुई हुई थी जाने के लिए। ऐसा तुम परेशान ना हो, इस बारे में बाद में बात करो। दुआ करो कि जमाल अंकल ठीक हो जाए जल्दी से। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना अम्मा। ना मैं अब्बू को इनकार करती, ना उनकी ये सारी हालत होती। मुझे सुनने नहीं चाहिए थी उनकी बात। कैसी बातें कर रही हो बेटा? सब कुछ तो हमारी किस्मत में था। किस्मत का नहीं है ना अम्मा। जिस घर में मेरी जैसी बेटियां होती है ना, वहाँ होता है ये सब कुछ। जो अपने माँ बाप की बात मान नहीं सकती, उनके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्या था अगर मैं सुन लेती उनकी बात, ये हालत तो नहीं होती ना उनकी। बेटा कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो। इस तरह के कुफ्र मुंह से नहीं निकालते, अल्लाह नाराज होता है। दुआ करो अल्लाह तुम्हारे बाबा को सेहत और जिंदगी दे। कहाँ जा रही हो? पता नहीं, कुछ तो वैसे अकेले रहना चाहती हूँ। तुम्हारे इस तरह रोने से जमाल अंकल को होश तो नहीं आ जाएगा ना? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है यार। मैं इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। ऐसा मत सोचो। अगर किसी को शर्मिंदा होना ही है तो वो फारिस है। उसकी भी गलती नहीं है कोई आशा। ये सब तुम अपनी मोहब्बत की वजह से कह रही हो, वरना सच तो यही है कि ये सब किया धरा फारिस का ही है। तुम कुछ नहीं जानते हो आशा। वो बेचारा खुद खाला और वशमा की सियासत का शिकार हुआ है, उसे भी नहीं पता।